हेलो एवरीबॉडी। तो आपको फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज। जी हाँ, 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो बाद में 9.1 से स्टार्ट होता है। हम लोग आज करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिगो ट्रिगो में बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। तो मेरे भाई आज 8.1, तो आप चैनल पे जो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए मेरे भाई, आज का सेशन है 8.1 क्वेश्चन ऑन शॉर्ट वीडियो है भाई। इस वीडियो में टोटल आपको मिलने वाला है, जितना क्वेश्चन है आपको सब इस वीडियो में मिलने वाला है 8.1 का। तो मेरे भाई, अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए हो तो अभी लेके तैयार हो जाओ और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि 8.1 का सॉल्यूशन जो है अ, एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है मेरे भाई कि इन राइट एंगल, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, जहां पे एबी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, तो डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। तो चलिए भाई, पहले ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं क्या, राइट एंगल। चलिए यहाँ पे ड्रॉ करिए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल। तो गिवन है ए बी इक्वल टू 24, यानी कि ये आपको गिवन है मेरे भाई 24 सेंटीमीटर और बी सी आपको 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मेरे भाई आप ए सी निकालो, उसके बाद ही कुछ करिएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं भाई, इसका नाम है पी, इसका नाम है बी और इसका नाम है एच। तो फर्स्टली भी आपको सबसे पहले करना होगा कि एच निकालना होगा। तो मेरे भाई एच निकालिए। एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए पी कितना है मेरे भाई, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, बी फोर बेस, 7 का स्क्वायर। देखिए मेरे भाई 424 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 576 प्लस 49, 49। अब इसको ऐड करिए, 9 6 15, 5 आ गया, 7 4 11, 1 12 और 5 1 625 आया भाई। तो रूट 625 का क्या होता है, 25 होता है। तो मेरे भाई एच आ गया, पी आ गया, बी आ गया, ये सब आ गया। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए कॉमा कॉस है। तो पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए पी बाई एच, पी बाई एच, यहां एंगल बन रहा है, देखिए यहां पे, है ना। तो मेरे भाई एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि जब भी ऊपर का एंगल, जब भी, बस याद रखिएगा, जब भी अगर ऊपर का एंगल बनेगा मेरे भाई, तो P चेंज हो जाता है B में, B चेंज हो जाता है P में और H में नो डिफरेंस। ऐसे भी देखिए P जो है, P जो है, देखिए P, इसका P क्या है, ए बी है ना। तो मेरे भाई ये चेंज हो जाएगा क्या चीज में, B में, और एच में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्या है मेरे भाई, आपको याद रखना होगा कि अगर ऊपर का एंगल, अगर ऊपर का एंगल रहेगा कब, जब राइट एंगल रहेगा, ट्राइंगल गिवन रहेगा, तब मेरे भाई ऐसे करिएगा, नहीं तो आप, अगर ट्राइंगल गिवन नहीं है तो आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है। तो पी हो गया, बी, क्यों, क्योंकि ऊपर का एंगल निकालना, अपर एंगल निकालना है। तो बी, बी कितना है मेरे भाई, बी है आपका 7, तो 7 और एच कितना आया 25। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। चलिए सेकंड का है कॉस ए, कॉस ए है मेरे भाई, कॉस ए। तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, लेकिन फिर से ऊपर ही वाला बात था मेरे भाई। तो बी हो जाएगा पी और एच में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो पी, पी कितना है मेरे भाई 24 और एच कितना है 25। चेक करिए, आंसर चेक करिए। तो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, समझ में आया कि नहीं। चलिए मेरे भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा इसको देखिए और कमेंट भी करिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो साइन सी, साइन सी, तो साइन देखिए सी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो भाई कुछ चेंज ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे निचवा में है। जब निचवा वाला रहेगा तो चेंज नहीं होगा, ऊपरला वाला रहेगा तो चेंज होगा। तो साइन सी मेरे भाई, तो साइन सी पी बाई एच होता है। पी कितना है 24, एच कितना है 25 आया। तो मेरे भाई इसका आंसर चेक करिए, ये चेक करिए आंसर 24/25। सेकेंड क्वेश्चन इसका है भाई cos सी, इसी में है cos सी। तो देखिए b बाई एच, b कितना है मेरे भाई, b है आपका 7, तो 7 और h कितना है 25। चलिए चेक करिए क्वेश्चन, इसका आंसर चेक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फिगर दे रखा है, देखिएगा फिगर, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, फिगर आपको बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। बोल रहा है मेरे भाई कि आपको गिवन है tan p माइनस कॉट आर, फाइंड करना है। आपको गिवन है एक ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो पहले आप फिगर ड्रॉ करिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर मेरे भाई। अब यहाँ पे आपको ये गिवन है 12 और ये आपका 13, तो आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए क्यू आर का। तो देखिए क्यू आर इजकल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मेरे भाई 112 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169144, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो मेरे भाई कितना आएगा 5 आएगा, मतलब 25 आएगा। 25 का रुतबा होता है 5, यानी कि बेस भी आ गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, tan p माइनस कॉट आर। अच्छे से देखिएगा, tan p अभी हमने बताया है कि ऊपर का एंगल ऐसे वाला ऊपर वाला एंगल रहे तो कुछ चेंजेस होगा मेरे भाई। तो tan का पहले फॉर्मूला लिखिएगा, नो चेंज, पहले नो चेंज करिए, b माइनस पी बाई बी, b बाई पी। ठीक है, अब इसमें चेंज होगा क्योंकि इसका एंगल है, तो P बन जाएगा B और B बन जाएगा P, और इसमें चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे का एंगल है, नीचे का देखिए, नीचे वाला में नो चेंज। ठीक है, तो B बाई पी, तो मेरे भाई B बाई पी कैंसिल होके 0। चेक आंसर, आंसर चेक करिए, आंसर चेक करिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड, इफ साइन ए इजकल टू 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड tan है। तो देखिए मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। अब तो मेरा दिल, देखिए साइन इजकल टू 3/4 दिया है, जो दिया है ना भाई उसको पहले लिख लीजिए। हम लिख लिए, हम नहीं लिखे, आप भी लिख लीजिए, है ना। तो साइन होता है, पहले इसका फॉर्मूला लिखे पी बाई एच, यानी कि कौन इसमें छुपा है, इसमें बी छुपा है, क्योंकि पी बी एच एक फैमिली। तो पहले बी निकालिए, ये काम पहले करिएगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, आ, कितना है एच, एच है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए 16 माइनस 9 इक्वल टू अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। अब क्या फाइंड करना है मेरे भाई, एल बी एच सब आ गया, तब कॉस ए फाइंड करना है। कॉस ए, कॉस ए, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बी कितना है मेरे भाई, बी आपका रूट 7
बाई एच कितना है 4। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है tan टी, tan ए। अब tan ए का क्या फॉर्मूला होता है? tan ए का फॉर्मूला होता है भाई b बाई p बाई b होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। p बाई b, p बाई b मेरे भाई, p कितना है 3, यहां पे रहा। b कितना है √7। हो गया आंसर। देखिए cos से tan ए का। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं मेरे भाई। कॉपी कलम लेके बैठिए और उतारना स्टार्ट करिए। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या बोल रहा है? गिवन cot 15 cot is equal to 8, तो फाइंड साइन ए एंड सेक ए मेरे भाई। तो देखिए पहले तो आप देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे रहा 15 cot ए इजकल टू क्या है 8 है, ठीक है। तो पहले क्या देखिए, ट्रिगो में जब भी ऐसे रहे ना रेशियो वाला, तो सबसे पहले एल बी एच, ये पहला काम आपको करना होगा, क्योंकि जब तक एल बी एच नहीं निकलेगा तो साइन हो कॉस हो टैन हो सेक कुछ भी आपको फाइंड नहीं होगा। तो मेरे भाई एल बी एच तो सबसे पहले चाहिए। तो देखिए देखिए यहाँ पे 8/15 कहाँ कुछ किए, 8/15 को हम डिवाइड कर दिए क्योंकि इनटू में था मेरा भाई। तो सबसे पहले एक काम आपको करना है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी बाई पी मेरे भाई। तो देखिए बी मिल गया, पी मिल गया, अब एच खोजना है। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई। ओके, अब पी जो गिवन है तो लिख दीजिए ना, उतना सोचना क्या है, कुछ सोचना नहीं है, बस जो गिवन है उसको लिख देना है। इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहां तक सही है मेरे भाई। यानी कि 15 के दो बार, 15 टू 30 मत कर दीजिएगा। कोई कोई बच्चा करता था कि 15 दूना 30, अरे लोलवा तो 15 दूना 30 की 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर में 15 दो टाइम, यानी कि 15 225, 225 प्लस 64, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, तो देखिए 5 4 9, 6 2 8, 2 1 2 है ना, 289, 289 आया। तो इसका रूट होता है मेरे भाई 17। चलिए ये तो पहला काम हो गया कि एच मिल गया, बी मिल गया, पी मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? साइन ए एंड सेक ए। तो पहले देखिए साइन के क्या होता है, साइन ए साइन पी बाई एच मेरे भाई। पी कितना है? पी आपको गिवन है 15 है, देखिए 15 सब गिवन है, जब निकल ही गया तो पी बाई एच, एच कितना है 17। चेक करिए आंसर, आंसर चेक करिए 15/17। अब आपको पूछ रहा सेक ए का, सेक ए ये होता है, देखिए सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का, तो कॉस का बी बाई एच होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, यानी कि एच बाई बी मेरे भाई। तो एच कितना है 17, बी कितना है, कहाँ गया 8, आंसर चेक करिए, है ना। चलिए मेरे भाई अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी आपके पास कितने हैं, रेशियो कितने हैं 6 है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, और देखिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट 6 है ना। तो यानी कि एक आपके पास तो गिवन है सेक थीटा, तो सेक थीटा की मदद से पी बी एच निकाल लीजिए, उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा जो भी है सब पे पुट कर दीजिए, ये हो गया ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, सेक थीटा
13/12, यही तो गिवन है। तो सेक थीटा क्या होता है, h/b होता है। तो आपको p निकालना होगा। तो p का क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, h² माइनस b²। अब देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, देखिए 169 माइनस 144, इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 9 4 तो 5 आएगा, और 6 4 तो 2 25 है, यानी कि इसका रूट 5 मेरे भाई। यानी कि हमको एल बी एच सॉरी सॉरी पी बी एच मिल गया, पी बी एच मिल गया। तो इसके बाद हम ऑल ट्रिग्नोमेट्री फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा p/h, तो p कितना है, p आया 5/h कितना है 13। चलिए चेक करिए, cos थीटा मेरे भाई b/h होता है, ठीक है। b कितना है 12, h कितना है 13। चलिए साइन cos tan निकालिए, tan थीटा होता है p/b मेरे भाई। p कितना है, p आपका 5 आया, b कितना है 12, साइन cos tan इतना हो गया। अब निकालते हैं हम लोग कॉसेक का, सेक का तो गिवन ही है, कॉसेक थीटा। देखिए कॉसेक थीटा बस इसका उल्टा होता है इसका साइन थीटा का, तो h/p कर दीजिए, यानी कि 13/5, साइन कॉस टैन कॉसेक। अब निकालते हैं कॉट का, कॉट किसका उल्टा, टैन का, टैन में b/p का, यानी कि 12/5 आ गया। यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 1 6 सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको फाइंड हो गया मेरे भाई। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6 क्या बोल रहा है, इफ एंगल ऑफ ए एंड एंगल ऑफ बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल ऑफ A इक्वल टू एंगल ऑफ B। यानी कि दो ए और बी आपका एक्यूट एंगल दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे भाई एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए। देखिए देखिए पहले तो फिगर ड्रॉ करिए, ए बी और सी, ठीक है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ पे बन रहा है ना। तो प्रूफ करना है मेरे भाई कि cos A इक्वल टू cos B, नहीं प्रूफ करना है, cos A दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, देन सो दैट एंगल ऑफ A इक्वल एंगल ऑफ B। यानी यहाँ पे लिखिए गिवन cos A इक्वल टू cos B, तो शो करना है एंगल ऑफ A इक्वल टू एंगल ऑफ, बहुत सिंपल है। देखिए पहले एकदम ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, देखिए cos A देखिए यहाँ पे है ना, cos A cos B, ठीक है। तो cos का पहले फॉर्मूला लिखिए, cos क्या होता है, p/h होता है, b/h, इधर भी b/h ही होगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसमें क्या होगा, जो b है वो p में चेंज कर दीजिए, है ना। चलिए तो b को हम p में चेंज, क्योंकि यहाँ के एंगल ही, बस मेन कॉन्सेप्ट यही रखिए ना, उतना नहीं करना, मेन कॉन्सेप्ट है। यानी कि b जो होगा p में चेंज हो जाएगा, तो p/h, और ये तो एज इट इज ही p/h मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर है। क्यों ऊपर ये वाला चेंज की, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। हम क्या बताए, कॉन्सेप्ट है, कहीं पे मिलेगा वो लगाना ही, बस अपने से कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है कि जब भी ऊपर वाला एंगल्स को, जब भी अपन एंगल्स ऐसे निकालना हो, तो उसमें b को p कर देना है, p को b कर देना है, h में कोई चेंजेस नहीं होगा। मेन कॉन्सेप्ट खुद से क्रिएट किया है, कहीं पे बुक में नहीं होगा, एनसीईआरटी हो, आर्य सवाल, कहीं भी ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बस खुद से क्रिएट किया है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए P क्या है, नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, दिस इंप्लाइज दैट P कितना है, AC बाई AC, H कितना है, H
एच है ए बी मेरे भाई, ठीक है। और बी कितना है, बी सी, और एच कितना है, ए बी। तो देखिए ए बी से ए बी कट करिए तो ए सी इक्वल टू बी सी आया। अब ए सी इक्वल टू बी सी आया, दिस इंप्लाइज दैट ए सी इक्वल टू बी सी आया। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है कि ए सी के सामने वाला जो होगा एंगल, यानी कि ए एंगल है, उसको आपको लिख देना है। मतलब एंगल ऑफ बी इक्वल टू, देखिए अब बीसी के सामने, बीसी के सामने कौन सा एंगल है, बीसी के सामने कौन सा एंगल है, तो एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ ए, यानी कि एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल ऑफ बी, प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। एंगल ऑफ ए इक्वल टू एंगल ऑफ बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर चलते हैं। ये तो 6 ही था, हाँ 7 की ओर चलते हैं। देखिए मेरे भाई 7 नंबर, क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इफ कॉट थीटा 7/8, तो देखिए पहले कॉट थीटा 7/8 दे दिया है, तो आंख मूंद के आप पहले सब निकालिए। तो 7/8 जब दे दिया है तो यानी कि ए बी बाई पी होता है, यानी कि एच आपको निकालना ही होगा। ये पहले आप काम करिएगा हर क्वेश्चन में। तो एच इजकल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 इसका आया, एच आया, यानी कि पी बी एच आपको सबसे पहले निकालना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलिए। क्या बोला, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा। देखिए एकदम अच्छा से कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे यहाँ पे, देखिएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा आपको कहीं नहीं बताने वाला, बस आपको पुट करवाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए मेरे भाई ऐसा नहीं होगा, देखिएगा। ठीक है, यहां तक सही क्वेश्चन है। अब क्या करिए कि यही चीज यहाँ भी है, यही चीज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ प्लसवा में है, यहाँ माइनसवा में है। तो प्लस माइनस यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक प्लस में लिख दो और एक माइनस में लिख दो। यही तो बात यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बाई, अब फिर से नीचे वही बात है, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए सही है ना। अब देखिए, अब देखिए कॉस बाई साइन होता है कॉट, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट, यानी कि इसी को स्क्वायर कर देना है, बस इतना सिंपल है ना। यानी कि 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, आंसर प्राप्त करिए 49/64। सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन यही है कि कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर यानी कि ये जो किए यही बतिया यहां भी कर दीजिए, तो आंसर आपको मिल जाएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलते हैं। देखिए 8 की ओर क्या बोल रहा है, 3 cot a इक्वल टू 4, चेक विदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। मतलब दोनों एक दूसरे का इक्वल है कि नहीं आपको बताना है, यस या नो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4 है ना। तो 3 cot इक्वल टू 4 है, तो पहले आपको एलपीएच निकालना है। वो सब बात की बात है, पहले तो आपको ये निकालना ही होगा।
देखिए कॉट का क्या होता है, बी बाई पी, यानी कि एच निकालना ही होगा, तो एच निकालिए। एक काम पहले करिएगा, समझे, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये निकालना ही होगा। पी स्क्वायर यानी कि 9 होल का स्क्वायर है ना, यानी कि 9 प्लस 16 25, यानी कि इसका रूट 5। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एलएचएस में देखिए क्या लिखा हुआ, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, देखिए टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर आपको तो देना ही होगा। 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर देना ही होगा। ठीक है, अब p का वैल्यू b का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे करिए। 1 माइनस p का क्या है, p 3 बाई b कितना है, 4 है, तो इसका स्क्वायर करिए, ऐसा ही। चलिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यहां तक क्लियर। अब देखिए 3 को 2 टाइम्स तो 9, यानी कि आ जाएगा मेरे भाई 1/9/16 बटा 1 प्लस 9/16। 16 एलसीएम लीजिए इसके लिए, तो इस 16 एलसीएम लीजिएगा, देखिए तो 16 1 जा 16 माइनस 9, फिर इसके लिए एलसीएम लीजिए, 16 1 जा 16 प्लस 9। देखिए अब सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए 16 में से 9 गया, 16 में से 9, 16 में से 9 गया तो 7 बाई 16 बाई, देखिए 16 और 9 25 बाई 16, 16 से 16 कट गया तो आ गया मेरे भाई 7/25, ये एलएचएस आ गया। ठीक है, अब आरएचएस निकालते हैं, है ना। अब आरएचएस निकालते हैं, देखिएगा आरएचएस दोनों इक्वल आता है कि नहीं। आरएचएस में क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस का क्या होता है, बी बाई एच का होल स्क्वायर और पी बाई एच का होल स्क्वायर। बी कितना है मेरे भाई, बी है 4, तो 4 बाई एच कितना है 5, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस पी कितना है मेरे भाई, पी है 3 है, और एच कितना है, एच है 5, इसका स्क्वायर करिए। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए 4 4 जा 16, 5 25, 9 25। अब इसको एलसीएम लीजिए, है ना, 25 को एलसीएम लीजिए। तो जब एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, तो 16 माइनस 9 आएगा, यानी कि 7/25, यानी दोनों इक्वल आ गया, एलएचएस और आरएचएस। तो बोल दें कि यस, यह तो इक्वल है ना, ये तो इक्वल है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अच्छे से स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9,